बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की एक बड़ी और एक अच्छी खबर के साथ, क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार तो देखिए लगातार घट ही रही है। 91 दिन बाद एक दिन में कोरोना के केस 50,000 से भी कम दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे का आंकड़ा आपको बताते हैं। कोरोना के 42,640 नए केस कोरोना से जुड़े हुए सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 1,167 मरीजों की मौत हुई है और 24 घंटे में 81,839 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं, जबकि 79 दिन बाद एक देश में सक्रिय कोरोना केसेस की जो संख्या है वो 7 लाख के नीचे आ गई है देश भर में। अभी देश में कोरोना के 6,62,521 सक्रिय केस हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई, क्योंकि अब मामले लगातार घट रहे हैं। बीते 24 घंटों का आंकड़ा 42,640 मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए 24 घंटे का अपडेट इस वक्त आपके सामने है। देश में कोरोना की स्थिति रफ्तार धीमी हुई है। आज और कल में आप फर्क समझिए। कल 53,256 केसेस थे, लेकिन आज ये और घटे हैं। 42,640 एक्टिव जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं 24 घंटे के, वो सामने आए हैं। तो ये आंकड़ा अब घट रहा है। देश में टीकाकरण की भी अगर बात करें तो वो भी आप आंकड़ा देखिए। सोमवार और रविवार 2 दिन का ये आंकड़ा है। सोमवार की बात करें तो 86.16 लाख आंकड़ा सोमवार का, और रविवार को यह आंकड़ा 30 लाख का था। आप इस अंतर को समझिए कि देश में टीकाकरण की रफ्तार भी उसी तरह से आगे बढ़ रही है। तो एक तरफ कोरोना के केस घट रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना को हराने वाला महाअभियान जारी है। कल ही जिस तरह से इस महाअभियान की शुरुआत हुई है और देश में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। कल देश में 86 लाख से ज्यादा डोज वैक्सीन की लगी। मध्य प्रदेश अब तक देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है, राज्य जहां पर एक दिन में 16 लाख से ज्यादा डोज वैक्सीन की लगाई गई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड, और आप इसे ऐसे समझिए कि लोगों का उत्साह कितना बढ़ा हुआ था। कल जब इस महाअभियान की शुरुआत हुई तो एक लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन तमाम रिकॉर्ड्स यहां पर लोगों की वजह से टूटे, क्योंकि लोगों ने भी वही उत्साह दिखाया। अपने घरों से निकले, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और खुद को वैक्सीनेट कराया। तो ये एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है, और आप इसे पॉजिटिव खबर इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो भ्रम, जो डर, जो लोगों के मन में संशय था, कहीं ना कहीं अब वो खत्म हो रहा है। और चलिए अब हम ग्राउंड पर चलते हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे साथ भोपाल से ब्रजेश राजपूत जुड़े हुए हैं, पटना से प्रकाश कुमार मेरे साथ हैं, लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमें बताएंगे वहां की क्या स्थिति रही, और बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित, और जयपुर भी चलेंगे, मनीष शर्मा मेरे साथ हैं। मुंबई का हाल हमें मृत्युंजय सिंह बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले ब्रजेश के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ब्रजेश आपके पास आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश ने तो रिकॉर्ड तोड़ा है। वहां के लोगों ने जो उत्साह दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल शिरीन, इसमें कोई दो मत नहीं। कल मध्य प्रदेश की जनता ने जो उत्साह दिखाया वो अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सरकार ने तय किया था कि सिर्फ 10 लाख डोज लगेंगे, मगर डोज जो लगाए गए 16,73,000। कुल 14 घंटे वैक्सीनेशन हुआ, 14 घंटे में 16 लाख डोज लगे, यानी हर घंटे में 1 लाख से ज़्यादा। मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से तकरीबन 6.25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, जिसमें से 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया, यानी कि 25% से ज़्यादा आबादी को अब तक वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि जितने ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, पूरे 52 ज़िले हैं, हर ज़िले में 100% से ज़्यादा जो तय था उससे ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेट करवाया। तो कुल मिला के एक बड़ा उत्साह था। सरकार ने एक अच्छे कैंपेन को ड्राइव किया और उस कैंपेन को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, जनता को जोड़ा, जनता को समझाया कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो रिजल्ट आपके सामने है चौंकाने वाला है। इंदौर ऐसा शहर बन गया जहाँ पर एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा डोज लगे। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी 1.5 लाख का टारगेट था, मगर यहाँ पे लगाए गए 1,52,000। और कुल मिला के आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिस्पांस आया जनता का। जनता स्वयं सामने आई और देर रात तक यहाँ पे टीके लगते रहे और डाटा एनालाइज होते रहे। और जब डाटा निकल के आया तो सब चौंक गए कि मध्य प्रदेश ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी कल्पना शायद सरकार ने भी नहीं की होगी। जी शिरीन, बिल्कुल, क्योंकि जो लक्ष्य तय किया गया था उस लक्ष्य को भी यहाँ पर पार करते हुए जो आंकड़ा सामने आया है वो एक राहत देता है कि कम से कम लोगों के प्रति भी, अब लोगों के मन में भी जो वैक्सीनेशन को लेकर सवाल थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब पटना का रुख कर लेते हैं, प्रकाश कुमार मेरे साथ वहां से हैं। प्रकाश, बिहार का भी आंकड़ा अच्छा रहा, 5.5 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद को वैक्सीनेट कराया।
देखिए शिरीन, एक वो दौर था जिसे देश ने देखा था कि किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ लगती थी, भीड़ उमड़ जाती थी और लोगों की तादाद इतनी थी कि लंबी लाइनें लग रही थी। लेकिन आज हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं, उसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जहां पर ये गार्डनर रोड है, भीड़ लगी होती थी, अभी भी कुर्सियां लगी हुई हैं। हालांकि बारिश हो रही है इसलिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तो जाहिर है कि इसका असर पड़ रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि एक स्लोगन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि 6 महीने के अंदर में 6 करोड़ वयस्क लोगों को टीका दिलाई जाएगी। यानी कि 6 करोड़ के मुताबिक देखा जाए तो हर दिन कम से कम 3,30,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, उन्हें टीका लगाया जाएगा। देखिए टीका सेंटर पर लोग जो हैं लैपटॉप के साथ, जो कर्मचारी हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, ये खड़े हैं, काम कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कोरोना में वैक्सीन लगाने के लिए। और आसानी से अब लोग आ रहे हैं, अपनी पर्ची कटा रहे हैं, अपना आधार कार्ड दे रहे हैं और इजीली जिसे कहा जा सकता है कि सब कुछ हो रहा है। जबकि वही स्थिति थी कुछ दिन पहले, लोग पैरवी लगवाते थे कि उन्हें किसी तरह से वैक्सीन लगवा दिया जाए। और अब ये आलम है पटना के एक कोरोना सेंटर्स का, वैक्सीनेशन सेंटर का, बगल में ही कोरोना की भी जांच होती है। और ये जो 6,000 करीब सेंटर्स बना दिए गए हैं बिहार में, यही वजह है कि लोग जो टीका वैन भी चल रहा है, यानी घर घर तक टीका वैन के जरिए वैक्सीनेट करने की तैयारी हो चुकी है। तो 6 महीने का टारगेट है शिरीन। बिल्कुल, और ये टारगेट भी कहीं ना कहीं अब उम्मीद इस बात को लेकर लग रही है कि पूरा होगा, और जरूर होगा अगर लोगों का सहयोग यही रहा तो। अब बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं पिंकी राजपुरोहित, क्योंकि पिंकी, कर्नाटक भी इस पायदान में दूसरे नंबर पर था। वहां पर अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 10,60,000 डोज लोगों को लगाई गई कल। पिंकी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। पिंकी, मैं फिर से आपके पास आऊंगी जैसे ही आपकी ऑडियो की प्रॉब्लम दूर होती है। लखनऊ चलते हैं फिलहाल, बेंगलुरु बाद में हम जाएंगे। मेरे साथ वहां से संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। संजय, लखनऊ में कैसा उत्साह, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जहां जहां से खबरें आ रही हैं वो तो यही कह रही हैं कि ये अब एक अच्छी खबर है और ये कोरोना को मात देने वाली खबर है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है कोरोना की इस जंग को जीतने का। बिल्कुल शिरीन, क्योंकि कल जो अभियान शुरू हुआ है उसके तहत उत्तर प्रदेश में 6 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रात तक आंकड़ा 7 लाख के भी ऊपर निकल गया। लक्ष्य से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया और मैं आपको बताऊं, इससे उत्साहित होकर के 30 जून से जो लक्ष्य रखा गया है वो 7 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्साह लोगों का बरकरार है। मैं इस वक्त लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़ा हूं, जहां तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग आ रहे हैं, आराम से टीकाकरण हो रहा है। जैसा प्रकाश कुमार बता रहे थे कि बिहार में स्थिति थी कि पहले मारामारी होती थी, सिफारिश करनी पड़ती थी टीकाकरण कराने के लिए, अब वो स्थिति नहीं है। बहुत आसानी से टीकाकरण हो रहा है, बड़ी संख्या में केंद्र बने हुए हैं और लोग वैक्सीनेशन अपना करवा रहे हैं। सामने की टेबल पर देख सकते हैं आप कि जो अस्पताल के प्रशासन है वो बैठा हुआ है, रिलैक्स मोड में है। जो भी लोग आ रहे हैं उनकी डाटा एंट्री की जा रही है, उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है और साथ ही साथ अवेयर भी किया जा रहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, अभी हल्का हुआ है। तैयारी रखें और ख़ुद को मजबूत रखें। कुछ लोग जो आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? अयोध्या जी से। अयोध्या से आए हैं। जी। वैक्सीन लग गई आपको? जी लग गई। पहला डोज था, दूसरा डोज था? फर्स्ट डोज था। फर्स्ट डोज। जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको रजिस्ट्रेशन कराने में या वैक्सीन लगना? नहीं, बिल्कुल ना। वैक्सीनेशन कराने के बाद कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल एकदम स्मूथ। अयोध्या से आए हैं यहाँ वैक्सीन लगवाने और ऐसे कई सारे लोग हैं जो लगातार वैक्सीन लगवा करके जा रहे हैं। अगस्त से ये अभियान और तेज होगा, जब प्रतिदिन 20 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रखा गया। तो कुल मिलाकर के कोशिश जारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और अक्टूबर तक का लक्ष्य है कि पूरा प्रदेश, जिसमें जो वयस्क लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, जिससे कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ने की क्षमता हर
प्रदेश के नागरिक में हो सके। जी श्री। और हम बार बार यही कह रहे हैं ना कि सरकार की कोशिशों के साथ साथ जनता का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। और अब हम ये कह सकते हैं शायद कल के जो रिजल्ट सामने आए उससे देखकर कि कहीं ना कहीं अब लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम जयपुर का रुख कर लेते हैं। मनीष शर्मा वहां से मेरे साथ है। मनीष, वहां पर क्या उत्साह लोगों का आपने देखा? क्योंकि हर जगह की तरह राजस्थान से भी हमने बहुत पॉजिटिव खबर देखी, जिस तरह से लोग वहां पर पहुंचे। और इसे क्या ये भी कह सकते हैं कि जो लोगों के मन में सवाल पहले हुआ करते थे वो भी अब दूर हो रहे हैं? जी बिल्कुल शिरीन, अगर बात राजस्थान की जाए तो कल 4,40,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। राजस्थान की अगर क्षमता की बात की जाए तो राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने तकरीबन 7.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी कर रखी है। शिरीन, सबसे अहम बात यह है कि हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। अगर जयपुर की बात की जाए तो बीते दिन यानी कि कल जयपुर में किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई और आधा राजस्थान तकरीबन 18 जिले ऐसे हो चुके हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले शून्य पर आ चुके हैं। तो ऐसे में सबसे अहम बात यह कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि वैक्सीन ही बचाव है कोरोना संक्रमण से इस लड़ाई में। अगर इस वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो जैसा देश के बाकी साथियों ने बताया अलग अलग जगह से कि अब आराम से वैक्सीनेशन हो रहा है, ठीक वही स्थिति जयपुर में भी देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त सेठी कॉलोनी के सैटेलाइट हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी एंट्री के लिए खड़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है। सुबह करीब 9 बजे ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ, लोग आ रहे हैं। शिरीन, सबसे बड़ा एक खास जो कदम राजस्थान सरकार ने उठाया वो ये कि अब वैक्सीनेशन के लिए कैटेगरी का जो एक बंधन था उसको खत्म कर दिया गया है। यानी किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर 18 साल से लेकर 44 साल तक के युवा अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसी वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो लोगों को अब भटकना नहीं पड़ रहा। भ्रम की जो स्थिति थी उससे भी काफ़ी हद तक निजात मिल चुकी है और राजस्थान जो है वो लगातार वैक्सीनेशन में नए आयाम भी बनाने जा रहा है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कल जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिला उससे ये बात साबित हो चुकी है कि अब शहरी और ग्रामीण दोनों ही जगहों पर लोग बाहर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए खुद को पंजीकरण करवाने के बाद वैक्सीनेट भी करवा रहे हैं। जी श्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों के भ्रम दूर हुए हैं, लोगों के सवाल जो हैं उनके जवाब अब उनको मिल रहे हैं। जो जिस कमी की बात कही जा रही थी वो भी अब दूर हो रही है और इसीलिए शायद इस उत्साह के पीछे यही एक बहुत बड़ी वजह है। बेंगलुरु का फिर से रुख कर लेते हैं। पिंकी राजपुरोहित मेरे साथ हैं। पिंकी, दूसरे नंबर पर रहा है पायदान की अगर बात करें कल के वैक्सीनेशन के मामले में कर्नाटक, वहां के लोगों की भी तारीफ करनी होगी। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लोगों के पार्टिसिपेशन के अलावा जो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कल जिस तरह से कर्नाटका ने एक पूरा रिकॉर्ड कायम किया है, जो टारगेट सेट किया था उससे 2.5 गुना ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो कल लगी है। 10,60,000 वैक्सीनेशन जो है वो लगी है। वहीं आपको बता दें कि 9.76 लाख तो केवल 18 प्लस एज ग्रुप को और वहीं 76,000 जो है वो 45 प्लस एज ग्रुप को लगी है। तो लगातार कहीं ना कहीं लोगों का जो एक जुनून जो देखा जा रहा है, खासतौर पर जो उत्साह देखा जा रहा है लोगों का वैक्सीनेशन को लेकर, वही एक कारण है कि कल ये टारगेट जो है वो अचीव कर पाए। लगातार कर्नाटका में जो है 2 बार ऐसा हो चुका है जब वैक्सीन फॉर ऑल लॉन्च की गई थी, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण नहीं हो पाया था। लेकिन अब सरकार पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है कि थर्ड वेव से पहले एक बड़े टारगेट को जो है अचीव किया जाए और मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो है वैक्सीन लगा दी जाए। और यही कारण है कि लगातार सरकार जो है वो लोगों को अवेयर भी कर रही है और साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रही है कि पूरी तरह से वैक्सीन का जो स्टॉक है वो राज्य में हो, ताकि लोग जो है बड़ी से बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन ले सके। जी बिल्कुल, लक्ष्य यही है, उम्मीद यही है और उम्मीद कल जगी भी है। अब मुंबई से अपडेट ले लेते हैं। मेरे साथ मृत्युंजय वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, वहां के आंकड़े क्या कहते हैं? हालांकि वहां तस्वीर थोड़ी अलग थी। 50-50 का फॉर्मूला रजिस्ट्रेशन को लेकर भी था और दूसरी तरफ 30 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को लग रही थी वैक्सीन। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर शिरीन, देखिए मुंबई में अगर हम बात करें तो मुंबई में 3 आयु वर्ग में कैटेगरी को बांटा गया है। एक 18 से 30 साल, 30 से 44 साल और 44 साल यानी 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लग रही थी। लेकिन लोगों की भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते रहे, इसलिए 30 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लग रही थी। लेकिन कल के जो आंकड़े आए हैं, पूरे देश भर के आंकड़े आए, वो हर एक हेल्थ वर्कर को, हर फ्रंटलाइन वर्कर को मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है कि एक दिन में अगर 86 लाख डोज लग सकते हैं तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया
को तेज कर सकते हैं और तीसरी लहर को रोक सकते हैं। मैं मुंबई के और महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में हूं और मेरे साथ डॉक्टर राजेश ढेरे हैं जो कि यहाँ के डीन है। डॉक्टर सर, एक कल के आंकड़े तो बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले आप सभी के लिए। यहाँ का खुद का एक रिकॉर्ड है, प्रतिदिन 7,000 साढ़े 7,000 वैक्सीन प्रतिदिन लगती है। किस प्रकार से देखते हैं इस आंकड़े को और हमारी योजना क्या है? क्यों नहीं, जो कल के आंकड़े आए ये प्रोत्साहित करने वाले हैं और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जैसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स है जहाँ सारी सुविधाएं और भी डोजेस मिले और हम फुल कैपेसिटी से भी वैक्सीनेशन करने को हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर इनके इंस्ट्रक्शन पे रेडी है। कल जो वैक्सीन आई थी वो डोजेस को 3 गुना कर दिया गया है वैक्सीन सेंटर पर, 300 की संख्या कर दी गई है। साथ ही साथ आप लोगों ने वॉक इन और ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था कर रखी है। कैसे संख्या बढ़ाएंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मुंबई के लोगों को वैक्सीन लग सके? क्यों नहीं, जैसे जैसे डोज प्राप्त ज़्यादा हो गए बड़े सेंटर्स पे वैसे हमारी टीम रेडी है फुल कैपेसिटी करने के लिए और डोजेस की हम राह देख रहे हैं। कल की तो बहुत पॉजिटिव साइन है लोगों के लिए भी, हेल्थ केयर वर्कर के भी, कि अभी एक उम्मीद जग चुकी है लोगों में कि अभी वैक्सीनेशन अच्छी तरह होगा और हर एक को जो भी इम्यूनिटी वो मिल जाएगी। देखिए शिरीन, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई में 18 साल से 30 साल के आयु वर्ग के 55 लाख की आबादी है। ऐसे पर ये पूरी आबादी, पॉपुलेशन, युवा वर्ग एक साथ वैक्सीन लगवाने के लिए इकट्ठा ना हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां ना उड़े, किसी के सेहत से खिलवाड़ ना हो, इसीलिए अभी फिलहाल मुंबई में 30 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। आने वाले हफ्ते में ये 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अन्य जिलों में, मुंबई को छोड़कर अन्य जिलों में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनको इन्वॉल्व किया गया है। तो कहीं ना कहीं कल के जो आंकड़े आए हैं वो पूरे देश भर के सभी फ्रंटलाइन वर्कर, डॉक्टर्स को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और इस तरह से हम इस कोरोना का जो तीसरी लहर है उसे आने से रोक सकते हैं। सरकारों में और जो इस पूरे अभियान से जुड़े हुए थे, सभी प्रशासन से जुड़े हुए लोगों में ये एक उम्मीद जगी है क्योंकि लोग अब सहयोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फरहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी अपडेट हमसे साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।